नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई जबरदस्त एक सैनिक जीवन पर आधारित कहानी में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की इस कहानी का शीर्षक है कैप्टन अर्जुन और बर्फ का संदेश। लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है। कैप्टन अर्जुन राणा 32 साल का एक बहादुर भारतीय फौजी जो कि सियाचिन में अपनी यूनिट के साथ तैनात था। वहां तापमान भी -40 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता था। सांस लेना तक भी युद्ध जैसा ही लगता था। लेकिन अर्जुन को मुश्किलें पसंद थी, शायद इसलिए कि उसके पिता भी एक सैनिक थे, एक योद्धा थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में शहादत दी थी। सर्दियों की एक रात जब बाकी जवान आराम कर रहे थे, अर्जुन पोस्ट पर अकेला निगरानी कर रहा था। बर्फबारी बहुत तेज थी, रेडियो सिग्नल गायब थे और चारों तरफ सफ़ेद बर्फ का सन्नाटा पसरा था। तभी अर्जुन को दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कि टॉर्च की नहीं बल्कि किसी लालटेन की। वह चौकन्ना हुआ, हथियार लेकर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। एक बूढ़ा आदमी पुराने जमाने की वर्दी पहने उसी बर्फीले मैदान में बैठा था। उसके हाथ में एक डायरी थी। अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं नायक सुरजीत सिंह 1965 की लड़ाई में यहीं पर शहीद हुआ था। लेकिन मेरी एक आखिरी बात थी जो मैं लिख नहीं पाया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन एक फौजी होने के नाते उसने सवालों को किनारे किया और फिर धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े ने डायरी दी और बोला, मेरी बेटी उस वक्त 3 साल की थी। मैं उसे हमेशा कहानियाँ सुनाया करता था। मैंने वादा किया था कि एक दिन उसे अपनी कहानी लिखकर जरूर भेजूंगा, लेकिन गोली लग गई। अब बस यही अधूरी डायरी रह गई है। पंखुड़ी शर्मा को उनके पापा की अधूरी डायरी सौंपने के बाद कैप्टन अर्जुन का मन बेचैन सा रहने लगा। वो सोचता रहा, क्या और भी ऐसे संदेश हैं जो कभी अपनों तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ हफ्तों के बाद वह फिर से वापस सियाचिन लौट गया, लेकिन इस बार वह सिर्फ दुश्मन पर नजर रखने नहीं बल्कि गुमनाम वीरों की कहानियों को खोजने के मिशन पर था। एक रात जब वह पोस्ट पर था, उसी बर्फीले टीले के पास जहां उसे सुरजीत सिंह मिले थे, अचानक से बर्फ में दबे एक पुराने ट्रंक पर उसकी नज़र गई। उसने जैसे ही उस ट्रंक को खोला, अंदर थे पुराने खत, कुछ टूटी हुई पुरानी पत्रिकाएं, 5 जवानों की टोली वाला एक फोटो जिसके पीछे लिखा था, हम हैं वो जो कभी घर नहीं लौटे, लेकिन वादा करते हैं कि कोई भूला नहीं जाएगा। कैप्टन अर्जुन को लगा मानो ये कोई बुलावा था। वह लौटकर अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिला और बोला, सर, हमें एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, एक स्मृति दस्तावेज जिसमें उन सभी शहीदों की अधूरी बातें, खत और यादें संग्रहित हों जो कभी अपनों तक पहुंच ही नहीं पाई। कमांडिंग ऑफिसर ने पहले तो यह प्रस्ताव सिर्फ औपचारिक समझा, लेकिन जब अर्जुन ने उस ट्रंक और डायरी वाली कहानी बताई तो पूरा का पूरा हेडक्वार्टर मानो भावुक हो उठा। फिर इस तरह से शुरू हुआ ऑपरेशन शब्दवीर। अर्जुन और उसकी टीम को अब जब भी कोई पुराना पोस्ट, बर्फ में दबा बैग या टूटी माचिस की डिब्बी मिलती, वे उसे ध्यान से जांचते। कई जगहों से उन्हें छोटी छोटी बातें मिली, माँ को लिखा हुआ कविता का टुकड़ा और एक भाई के नाम लिखा हुआ रक्षाबंधन का जवाब, और सबसे खास एक सैनिक का खत जिसमें लिखा था, अगर मैं लौट ना सकूं तो मेरे बेटे को बताना कि वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है। हर खत को अर्जुन अपनी टीम के साथ डिजिटल रूप से टाइप करता, फिर उस शहीद के परिवार तक पहुंचाता।
धीरे धीरे मीडिया को इस अभियान की खबर लगी और एक दिन टीवी पर एक इंटरव्यू में पंखुड़ी शर्मा ने कहा, मेरे पापा की बात अगर कैप्टन अर्जुन न पहुंचाते तो मैं अधूरी रह जाती। अब मेरा सपना है कि हर शहीद की आवाज़ सुनी जाए। आज ऑपरेशन शब्दवीर सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया है और कैप्टन अर्जुन अब वह न सिर्फ एक सैनिक है बल्कि गुमनाम वीरों की आवाज़ बन चुका है, जो बर्फ से भी ठंडी चुप्पियों को शब्दों में बदल देता है। यहाँ से सीख क्या मिलती है साथियों? शहीद सिर्फ सरहदों पर ही नहीं मरते, उनकी यादें भी कभी कभी गुमनामी में दफन हो जाती है और एक सच्चा देशभक्त वही है जो उन यादों को फिर से जिंदा कर दे। तो साथियों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी नई ज़बरदस्त और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।